हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग फर्स्ट के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्वे। पिछले लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक तक इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्लेन टेबल की स्थापना, यानी कैसे आप प्लेन टेबल की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पटल सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पहले प्लेन टेबल कार्य शुरू करने से पहले प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पर कसकर स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर सेट करना ही प्लेन टेबल का स्थापना कहते हैं। यानी जब भी हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो प्लेन टेबल सर्वे करने से पहले हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड को तीनों लेग्स को फैला के उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्लेन टेबल को कस देंगे और जो हमारा स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर ही प्लेन टेबल को सेट करेंगे। इसी को हम प्लेन टेबल की स्थापना कहते हैं। ट्राइपॉड की टांगों को दाएं बाएं या फिर आगे पीछे सरका कर हम क्या करते हैं, पटल को यानी प्लेन टेबल को ज़मीन से लगभग 1.2 मीटर की ऊंचाई पर सेट करते हैं। ठीक है, अब जब पटल की स्थापना करेंगे, प्लेन टेबल की स्थापना करेंगे, तो इसको स्थापना करने के बाद इसमें निम्न 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहला है सेंटरिंग यानी केंद्रण, दूसरा है लेबलिंग यानी समतलन और तीसरा है ओरिएंटेशन यानी द्विस्थापन। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रण यानी सेंटरिंग। अब सेंटरिंग क्या है, तो देखिए सेंटरिंग क्या है। चित्रण पटल को उपकरण स्टेशन के ऊपर इस प्रकार सेट करना होता है कि रेखन पत्र पर अंकित बिंदु ठीक स्टेशन खूंटी के ऊपर आ जाए। यही क्रिया केंद्रण कहलाती है। केंद्रण कहने का मतलब है कि जब अपने प्लेन टेबल जब हम सर्वे करेंगे तो प्लेन टेबल को उपकरण स्टेशन के ठीक ऊपर इस प्रकार सेट करेंगे कि ड्राइंग शीट पे जो स्टेशन बिंदु अंकित है वो ठीक नीचे स्टेशन के ऊपर हो, तो इसे हम कहते हैं पटल का केंद्रण। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंट ग्राउंड पे है ठीक उसी के ऊपर हमारे ड्राइंग शीट पे ये ग्राउंड वाला पॉइंट ठीक ड्राइंग शीट पे उसी के ऊपर उसी के सामने प्लॉट रहना चाहिए, या फिर जो ड्राइंग शीट पे जो स्टेशन बिंदु है उसकी ग्राउंड पे स्थिति ठीक उसके नीचे रहनी चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पटल का केंद्रण यानी प्लेन टेबल का सेंटरिंग करना। ठीक है, और प्लेन टेबल का सेंटरिंग कैसे करेंगे, तो U4 की सहायता से करते हैं। प्लेन टेबल का जब हम सेंटरिंग करते हैं तो U4 की सहायता से करते हैं। U4 क्या होता है, तो एक U शेप का एक ऑपरेटस होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया U4। ठीक है, अब प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पर कसकर स्टेशन खूंटी के ऊपर लाया जाता है। ठीक है, और उसकी टांगों को दाएं बाएं खसका के इसका क्या करेंगे, केंद्रण करेंगे। अब केंद्रण की जांच के लिए क्या करते हैं, U4 जो होता है उसका एक सिरा जो होता है वो कांटेदार होता है, थोड़ा हल्का नुकीला होता है, दूसरा सिरा नुकीला नहीं होता है। तो नुकीले सिरे को क्या करते हैं, उस ड्राइंग शीट पे स्टेशन जो बिंदु है उसको रखते हैं, नुकीले वाले सिरे को उस पर रखते हैं। और जो दूसरी वाली भुजा जो निचली भुजा उसमें एक प्लम बॉब लटका रहता है, शाहुल लटका रहता है, तो उसको लटका के हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे लेके आते हैं। अगर वो पॉइंट एग्जैक्टली ग्राउंड के नीचे वाले स्टेशन बिंदु के ऊपर है तब तो सेंटरिंग है, अगर नहीं है तो हम अपने लेग्स को आगे पीछे खसका कर क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। जब हमारा प्लम बॉब बिल्कुल सेंटर उस स्टेशन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो हमारा सेंटरिंग हो जाएगा। और ये सेंटरिंग तब तक नहीं हुआ रहता है जब तक जो हमारा प्लम बॉब है वो स्टेशन बिंदु के ठीक ऊपर ना आ जाए, तब तक हमारा सेंटरिंग नहीं हुआ रहता। ठीक है, अब इसका जो दूसरा क्रम है, दूसरी जो स्टेप्स है वो है समतलन लेबलिंग। तो समतलन में हम क्या करते हैं कि प्लेन टेबल को क्या करते हैं, प्लेन टेबल को सबसे पहले ट्राइपॉड के ऊपर प्लेन टेबल को लगा लेंगे और लेबलिंग करने के लिए क्या करते हैं, लेबल ट्यूब से प्लेन टेबल के चारों कोनों पे लेबल ट्यूब को रखते हैं। जब लेबल ट्यूब रखने पर चारों कोनों पे अगर इसका जो बबल है अगर वो बबल सेंटर में है तो इसका मतलब लेबलिंग हो गया है। ठीक है, इसका मतलब लेबलिंग हो गया है।
अगर मान लीजिए कि किसी कोने पे रखने पे अगर ले बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में नहीं है, तो उस सिरे के लेग को क्या करेंगे, आगे पीछे या दाएं बाएं हल्का सा उठा के खसकाएंगे। जब बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में आ जाएगा, तो वहीं पे रोक के हम क्या करेंगे, अपने प्लेन टेबल के लेग को क्या करेंगे, धसा देंगे। तीसरा इसमें क्रम का स्टेप्स है ओरिएंटेशन यानी द्विकस्थापन। अब द्विकस्थापन क्या होता है, तो देखिए द्विकस्थापन क्या होता है, चित्रण पटल को यानी प्लेन टेबल को अन्य स्टेशनों पर प्रारंभिक स्टेशन वाली मूल स्थिति व दिशा में लाने की क्रिया को हम पटल का द्विकस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक स्टेशन ए पे खड़े हैं, तो आप स्टेशन ए पे खड़े रह के आप क्या करें, स्टेशन बी और स्टेशन सी को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। जब आप अपने प्लेन टेबल को शिफ्ट करेंगे, जब स्टेशन बी पे ले जाएंगे, तो जो आप प्लेन टेबल को स्टेशन ए पे इस्टेब्लिश करने के बाद जो रेखा आप ए बी खींचे हैं, जब वापस आप स्टेशन बी पे जाएंगे तो प्लेन टेबल पे जो ए बी रेखाएं खींचे वो बिल्कुल बी के पैरेलल आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग, इससे जब अगर आ जाएगा पैरेलल उसी दिशा उसी स्थिति में, तो इसका मतलब ये है कि प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन हो गया है, ठीक है। यानी आपने कैसे किया, तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए द्विकस्थापन होता क्या, ओरिएंटेशन यानी जब चित्रण पटल को यानी प्लेन टेबल को आप अन्य स्टेशनों पर ले जाएंगे, तो अन्य स्टेशनों पर ले जाने के बाद प्रारंभिक स्टेशन वाली मूल स्थिति व दिशा में लाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, पटल का द्विकस्थापन कहते हैं। और कैसे करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब प्लेन टेबल को आप मान लीजिए कि स्टेशन है, वहाँ पे आपका प्लेन टेबल स्टैब्लिश है, स्थापित है, तो वहाँ से आप स्टेशन बी और स्टेशन सी की तरफ देखते हुए आप रेखाएं खींचेंगे। जब आप वापस आप स्टेशन बी पे जाएंगे, तो स्टेशन बी पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो रेखा आप ए से बी की तरफ खींचे हैं, वापस जब बी पे जाके अपने प्लेन टेबल की स्थापना करेंगे, जब बी से देखेंगे ए को, जब वो लाइन बिल्कुल ए की तरफ सीधी आ जाएगी, तो इसका मतलब प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो गया है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन टेबल का क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन करना, ठीक है। प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करना कहेंगे। कैसे आप प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन किए हैं, प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन आप कैसे किए हैं, तो आप जब आप प्लेन टेबल को शिफ्ट किए हैं कि स्टेशन ए से उठा के शिफ्ट किया स्टेशन बी पे, और जब वापस स्टेशन बी से ए को देखें, तो जो रेखाएं ए से बी को देखते हुए खींचे थे, वही वापस आप बी से देखेंगे तो ए के बिल्कुल पैरेलल आए, तो आपका ओरिएंटेशन हो गया। जब आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा, ओरिएंटेशन करने के टाइम जो प्लेन टेबल जो है उसका जो नीचे का जो सॉकेट रहता है वो बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, ताकि जब अपने प्लेन टेबल को रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे, तो वो क्षैतिज समतल पर घूम सके, क्योंकि क्षैतिज समतल में ही घुमा के आप सीट पर खींची गई सभी रेखाओं को जमीन की रेखाओं के समानांतर लाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन या द्विकस्थापन। द्विकस्थापन हम दो प्रकार से संबंध कर सकते हैं, यानी द्विकस्थापन जब करना होगा दो तरह से कर सकते हैं, एक बाई ट्रफ कंपास के द्वारा और दूसरा बाई बैक साइटिंग। तो जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं वो करते हैं बैक साइटिंग के द्वारा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेन टेबल की विधियाँ। प्लेन टेबल की विधियाँ यानी प्लेन टेबल सर्वे करने की कितनी विधियाँ हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे करने की 4 विधियाँ होती हैं, निम्न 4 विधियाँ होती हैं। कौन कौन, तो पहला होता है रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि, दूसरा होता है प्रतिच्छेदन विधि यानी इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा होता है चक्रमण विधि यानी ट्रैवर्सिंग मेथड, और चौथा होता है अंतरछेदन विधि यानी रिसेशन मेथड। तो जो पहली दोनों विधियां हैं कौन कौन सी, रेडिएशन मेथड एंड इंटरसेक्शन मेथड, इन दोनों मेथडों का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लॉट करने के लिए कहते हैं। ऑब्जेक्ट को प्लॉट करने के लिए कह सकते हैं, फिर फीचर्स को प्लॉट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब फीचर्स क्या होता है, तो जो भी हमारे मैन मेड या फिर नेचुरल के द्वारा दिखाई देता है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया या फिर घर हो गया, ठीक है।
तो ये सब फीचर्स, ये जो मैन मेड द्वारा वो आर्टिफिशियल फीचर्स है, और जो नेचर के द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट है उसे नेचुरल फीचर्स कहते हैं। नेचुरल फीचर्स में मैंने अभी आपको बताया कि नदी आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, ठीक है, समुद्र आ जाएगा, ठीक है। और मैन मेड द्वारा फीचर जैसे घर है, ठीक है, पुल है, सड़क है, तो ये आप मैन मेड द्वारा। तो पहली जो दोनों विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां? रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड, यानी विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि। इन दोनों विधियों का यूज हम लोग फीचर्स को प्लॉट करने के लिए करते हैं। फीचर्स को प्लॉट करने के लिए करते हैं। वो फीचर्स चाहे नेचुरल हो सकते हैं या फिर वो फीचर्स आर्टिफिशियल हो सकते हैं। और मैंने अभी आपको नेचुरल फीचर्स और आर्टिफिशियल फीचर्स के बारे में आपको बताया है, ठीक है। बाकी के जो मेथड हैं कौन कौन से? ट्रैवर्सिंग मेथड और रिसेशन मेथड। इन दोनों मेथडों का यूज हम लोग स्टेशन को प्लॉट करने के लिए करते हैं। स्टेशन को प्लॉट करने के लिए करते हैं, यानी ऊपर के दोनों मेथड को, रेडिएशन मेथड को और इंटरसेक्शन मेथड को आप फीचर्स को प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं, और बाकी के ये जो दोनों मेथड हैं उसका हम लोग यूज स्टेशन को प्लॉट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ब्रीफ में स्पेसिफिकेशन करते हैं कि इन चारों मेथडों के बारे में अब हम लोग ब्रीफ में स्पेसिफिकेशन करते हैं कि क्या होता है ये चारों मेथड, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा पहला मेथड है वो है रेडिएशन मेथड। क्या होता है रेडिएशन मेथड? तो ध्यान से सुनिएगा, रेडिएशन मेथड क्या होता है। तो उपकरण स्टेशन से लक्ष्य की ओर यानी ऑब्जेक्ट की ओर, यानी उपकरण स्टेशन से लक्ष्य की ओर यानी ऑब्जेक्ट की ओर एक लाइन ऑफ साइट भेजकर उसकी स्थिति ड्राइंग शीट पर निर्धारित करना ही रेडिएशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेशन से हम अपने ऑब्जेक्ट के लक्ष्य की ओर मतलब देखकर एक लाइन ड्रॉ करना, ड्राइंग शीट पे उनकी स्थिति निर्धारित करना हमको क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। जिसके इसीलिए इसका डिफिनीशन कैसे बना? उपकरण स्टेशन से लक्ष्य की ओर एक दृष्टि किरण भेजकर उसकी स्थिति रेखन पत्र पर निर्धारित करना क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा, यानी रेडिएशन कहलाएगा। इस विधि में हम क्या करते हैं? पटल को एक ही स्टेशन पर सेट करके क्षेत्र में स्थित सभी लक्ष्यों पर इससे किरणें डालकर उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है। यानी इस विधि में हम क्या करते हैं? प्लेन टेबल को एक स्टेशन पर सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद उस क्षेत्र में जितने सारे इम्पोर्टेंट लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य की ओर हम क्या करते हैं? किरण डालकर उसकी स्थिति हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के बाद लक्ष्य से क्या करते हैं? लक्ष्यों की क्या करते हैं, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस स्टेशन से जहाँ से हम सर्वे करते हैं वहाँ से हम जरीब या टेप के द्वारा उनकी दूरी नाप के और चयनित पैमाने लेके हम क्या करेंगे? ड्राइंग शीट पर अंकित कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया रेडिएशन मेथड। अब जो रेडिएशन मेथड है यानी विकिरण विधि है, ये काफ़ी सरल विधि है। विकिरण विधि जो हमारी है वो क्या है? काफ़ी सरल विधि है। विकिरण विधि हमारी कैसी विधि है? काफ़ी सरल विधि है, ठीक है। क्यों? और यह समय भी कम लेती है, और यह जो विधि है यह समय भी कम लेती है, परंतु यह विधि तभी सुविधाजनक रहती है जब क्षेत्र छोटा हो और सभी लक्ष्य यानी सभी जो हमारे लक्ष्य हैं वो एक ही उपकरण स्टेशन से दिखाई पड़ते हों। विकिरण विधि पहली बात तो काफ़ी सरल है और समय भी कम लेता है, लेकिन यह विधि तभी सुविधाजनक है जब क्षेत्र छोटा हो और सभी लक्ष्य एक ही उपकरण स्टेशन से दिखाई पड़ते हों, और उनकी उपकरण स्टेशन से जो दूरी होती है उस ऑब्जेक्ट की उस लक्ष्य से एक जरीब से अधिक न हो, ठीक है। अब विकिरण विधि जो हम यूज करते हैं वो किसी क्षेत्र का छोटा मोटा विवरण तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा मतलब संपूर्ण क्षेत्र का अगर सर्वे करना हो तो दिक्कत आती है, और यह विधि अधिकतर उस क्षेत्र का विवरण लेने के काम आती है जो क्षेत्र हमारा क्या हो? छोटा हो, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो इंटरसेक्शन मेथड यानी प्रतिच्छेदन विधि। दूसरी जो विधि है वो है हमारी है इंटरसेक्शन मेथड यानी
कौन सी विधि? प्रतिच्छेदन विधि। ठीक है। अब देखिए प्रतिच्छेदन विधि क्या होता है। प्रतिच्छेदन विधि देखिए क्या, दो विभिन्न पटल स्टेशनों से दो प्रतिच्छेदक किरणें किसी लक्ष्य पर डालकर उनकी स्थिति ज्ञात करना प्रतिच्छेदन कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है कि किसी लक्ष्य पर दो अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग किरणें डालकर उनकी स्थिति ड्राइंग शीट पे ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन कहलाता है। और प्रतिच्छेदन विधि हम वहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले सुनिएगा प्रतिच्छेदन क्या था, अभी मैंने बताया कि दो विभिन्न पटल स्टेशनों से दो प्रतिच्छेदक किरणें किसी लक्ष्य पर डालकर, किसी बिंदु पर डालकर उसकी स्थिति ज्ञात करना प्रतिच्छेदन कहलाता है। ठीक है। अब प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदन कहलाता है। ठीक है। अब प्रतिच्छेदन विधि पहली बात तो हम ऐसे जगह यूज करते हैं जहाँ से लक्ष्य तो दिखाई दे लेकिन उस तक पहुँचना कठिन होता है। यानी प्रतिच्छेदन विधि हम वहाँ पे यूज करेंगे ऐसे लक्ष्य जो दिखाई दें परंतु उस तक पहुँचना कठिन हो, वहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं। जैसे नदी नाले का दूसरा छोर, जैसे नदी नाले का दूसरा छोर अगर देखें तो नदी का तो दूसरा छोर दिखाई देता है लेकिन उस छोर तक पहुँचना कठिन होता है। उसके बाद पहाड़ी का शिखर, तालाब या गहरी घाटी में स्थित बिंदु, ठीक है, इत्यादि। यानी ऐसे बिंदु जो हमको दिखाई तो देते हैं लेकिन उस तक पहुंचना कठिन हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कौन सा मेथड? इंटरसेक्शन मेथड। तो ये तो आपका हो गया इंटरसेक्शन मेथड। अब तीसरा जो मेथड है वो है ट्रैवर्सिंग मेथड। अब मैंने अभी आपको बताया कि रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड कहाँ पे यूज करते हैं? फीचर्स को प्लॉट करने के लिए, चाहे वो नेचुरल फीचर्स हो चाहे आर्टिफिशियल फीचर्स हो, और बाकी आपको डिटेल में हम बता दिए। अब तीसरा जो मेथड है वो है ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है। ट्रैवर्सिंग मेथड देखिए क्या होता है। चक्रम चक्रम ऐसी सीधी सर्वेक्षण रेखाओं को समूह कहते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हों। कहने का मतलब ये है कि ट्रैवर्सिंग मेथड उसे कहेंगे जब जिस बिंदु से हम सर्वे करना स्टार्ट करेंगे अगर वापस उसी बिंदु पे आ जाएंगे तो उससे हमारा एक ट्रैवर्स जनरेट होगा। इसीलिए ऐसे सर्वे को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड, ट्रैवर्सिंग सर्वे। यानी जहाँ से जिस बिंदु से आप चित्र पटल लेके सर्वे करना स्टार्ट किए और वापस उसी बिंदु पर आ गए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग मेथड की जब प्लेन टेबल में ट्रैवर्सिंग मेथड द्विसूचक या थियोडाइट संक्रमण से मिलता जुलता है। कहने का मतलब है प्लेन टेबल मेथड जो हम ट्रैवर्सिंग कंपास से करते हैं या थियोडाइट से करते हैं उसी से मिलता जुलता हमारा प्लेन टेबल का भी ट्रैवर्सिंग है। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि प्लेन टेबल में हम कोई कोणीय मापन नहीं लेते हैं, ठीक है, जबकि हम थियोडाइट या कंपास से करते हैं तो लेते हैं। इसीलिए प्लेन टेबल मेथड में ट्रैवर्सिंग मेथड वहाँ अपनाई जाती है जब क्षेत्र में अगल बगल उपकरण स्टेशन एक दूसरे से दिखाई पड़ते हैं। यानी प्लेन टेबल से जब हम सर्वे करेंगे, ट्रैवर्सिंग मेथड जब सर्वे करेंगे तो ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब इसके जब इसके क्षेत्र में अगल बगल के उपकरण स्टेशन एक दूसरे से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। परंतु सर्वे क्षेत्र के केंद्र में ऐसा कोई उपयुक्त स्टेशन उपलब्ध न हो जहां से अन्य सभी स्टेशनों तक दृष्टि किरणें दौड़ाई जा सकें, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है। मान लीजिए कि बीच में कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ से स्थित चारों तरफ जो स्टेशन है हम एक ही जगह से किरणें दौड़ा लें। तो जब बीच में कोई स्टेशन इस्टेब्लिश नहीं होता, स्थापित नहीं होता या नहीं होता है, ठीक है, तो हम ट्रैवर्सिंग मेथड अपनाते हैं। यानी बाहर बाहर एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे प्लेन टेबल से सर्वे करना और फाइनली आके उसी बिंदु पे मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो मेथड है वो हमारा है रिसेक्शन मेथड यानी अंतरछेदन विधि। अब क्या होता है अंतरछेदन विधि? तो देखिए क्षेत्र में किसी अज्ञात स्टेशन की सर्वेक्षण स्थिति उस पर चित्रण पटल रखकर पूर्व ज्ञात स्टेशनों के संदर्भ में निर्धारित करना अंतरछेदन कहलाता है। यानी क्षेत्र में
किसी अज्ञात स्टेशन की स्थिति उस पर ही चित्रण पटल रखकर पूर्व ज्ञात स्टेशनों की सहायता से उसकी स्थिति निर्धारित करना ये अंतर्छेदन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए क्षेत्र में कोई अज्ञात स्टेशन जो पता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्लेन टेबल रखकर और दूसरे ज्ञात स्टेशनों की सहायता से हम उस अज्ञात स्टेशन की स्थिति निर्धारित करना ही अंतर्छेदन कहलाता है। यह विधि केवल अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने के काम आती है। इस जो मेथड का यूज करते हैं सिर्फ हम अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिसेशन मेथड, ये तो हो गया आपका रिसेशन मेथड। अब इसके हम आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।